अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। सोमवार 10 मार्च 2025 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब मोहब्बत कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेस फनकारी मोर जानकारी, सीधा आज के मुद्दों पे आते हैं। फवाद चौधरी और शेख वकास अकरम और पीटीआई के अंदर एक जंग जारी है। हर जाने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं, एक दूसरे को हाईजैक कर मनी लॉन्ड्रिंग करार दिया जा रहा है। और खबर आई कि सीएम अली अमीन गंडापुर को एक बड़े पहुंचे हुए सहाफी ने बताया किसी जगह पे कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो उन्हें फारिग कर देंगे सीएमशिप से भी और पार्टी से भी। ये कहानी है क्या और कितनी फिल्मी है, ये कुछ मालूमात आप तक पहुंचाऊंगा। सदर जरदारी पार्लियामान में आए थे, वहां पे भी इमरान खान साहब के हक में नारे लगे, पंजाब असेंबली में भी लगे। पीटीआई चलेगी अदालत में कि 22 मार्च जलसे की इजाजत हमें दी जाए। और साथ मैं जिक्र करूंगा वज़रा की जो बहुत बड़ी फौज आ गई है, उनके लिए बंगले कम पड़ गए हैं, गाड़ियां कम पड़ गई हैं। मिस्कीन, गरीब, बदहाल और फाका कश मेरे वजीर हैं बेचारे, जिनके पास ना गाड़ी है ना बंगला है। और मेरी आवाम है कि उनको फिक्र ही नहीं है मेरे वज़रा की, कि जिनके पास बंगले नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है। आपको खुदा का खौफ करना चाहिए, इन वज़रा के लिए कुछ सोचें, चंदा इकट्ठा करें। और लेकिन क्रिकेट के ऊपर मैं बात से आगाज़ करूंगा। कल पेशन गोई थी इस फकीर की कि भारत को तो आप अहमियत अहमद दे रहे हैं कि आप मैच खेलें, उनके आगे हाथ जोड़े कि महाराज ये लें ट्रॉफी और घर जाएं। तो वही हुआ, वो जीत गए कन्विंसिंगली। अब इसमें जुड़ी हैं दो कहानियां। एक कहानी तो है जो कल इस फाइनल के बाद हमने देखा स्टेज पे, और दूसरी कहानी है जो हमारे लेजेंड्स आपस में उलझ रहे हैं और एक दूसरे की पगड़ियां उछाल रहे हैं। इससे क्या निकलेगा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। सबसे पहले तो आप ये देखें, कल जब भारत जीत गया, रोहित शर्मा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन है इंडिया के व्हाइट बॉल के सो फार, तो उसके बाद जो स्टेज था उसमें इंडियन थे, राजीव शुक्ला और दीगर शुक्ला ये सारे वहां पे शुक्ला शुक्ला मौजूद थे। हमारे शाह जी, हमारे नकवी साहब नजर नहीं आए। हालांकि मेजबान जो है चैंपियंस ट्रॉफी का वो पाकिस्तान है। 29 साल बाद पाकिस्तान कोई आईसीसी का इवेंट होस्ट कर रहा था इतना बड़ा, 96 के वर्ल्ड कप के बाद। तो अव्वल तो पूरी ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकी। हाइब्रिड मॉडल पे हमने इंडिया को छूट दी कि आप जाके दुबई खेलने, वहां होम ग्राउंड बन गया, उनको एडवांटेज मिल गया। वो अनबीटन रहे, हर टीम वहां ट्रैवल करके जाती थी, 24-48 घंटों बाद खुद को सेट करती थी, मैच खेलती थी, हार के वापस आ जाती थी पाकिस्तान। यहाँ जो ट्रॉफी हो रही थी, स्टेडियम तो नया बन गया था, जिसकी हमने भी तारीफ की, लेकिन यहाँ बारिशों का सिस्टम ऐसा था, इंतजाम नाकिस थे, कोई माहौल, कैनवस बराबर नहीं था। बहरहाल फिर भी जब फाइनल हो गया न्यूजीलैंड का और इंडिया का, तो उसके बाद मेजबान है पाकिस्तान। पाकिस्तान का कोई जिम्मेदार वहां क्यों नहीं था, यह है वो सवाल जो कल शाम से लेकर अब तक पीसीबी का, पाकिस्तानी हुकूमत का और सोशल मीडिया का पीछा कर रहा है। अच्छा, इसमें मैंने जो खोज लगाई, मालूम हुआ कि मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, वो मसरूफ थे, क्योंकि आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं, उन्होंने पार्लियामान के ज्वाइंट सेशन से किया खिताब। वो खिताब क्या है, लंबी डिटेल है, वो बाद में मैं बात करूंगा। शोर शराबा भी हुआ वहाँ पे, ज़ाहिर बात अपोजिशन ने इमरान खान साहब के हाथ में नारे लगाए और प्रेसिडेंट जो है उनको फिर हेडफोन पहनने पड़े मजबूर होके। बुजुर्ग है हमारे सदर कि जी खान साहब के हक में जो नारे उठ रहे हैं उनसे बचने के लिए हेडफोन उन्होंने पहने हैं। तो क्या करें जनाब, खान साहब के हक में तो नारे लगेंगे। प्रेसिडेंट साहब, आपको कोई जुगाड़ तो लगानी पड़ेगी। तो मालूम हुआ कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ज्वाइंट सेशन की वजह से, जो कल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब थी फाइनल, उसमें शरीक नहीं हो सके। सियासी क़यादत तो आज शरीक हुई है ज्वाइंट सेशन में, अलबत्ता आज मैंने एक दफ़ा फिर देखा है जो अस्करी क़यादत है वो मौजूद उस तरह से नहीं थी जैसे माजी में हम देखा करते थे। तो उसकी भी कोई वजूहात होंगी, मसरूफियात होंगी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उनके बारे में बताया गया कि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इस ज्वाइंट सेशन की वजह से शरीक नहीं हुए। अच्छा, उनकी जगह जो सीईओ है क्रिकेट बोर्ड के, सुमैर अहमद सैयद या समीर अहमद सैयद इन्हें कहते हैं या सुमैर कहते हैं, मुझे नहीं पता, तो ये स्टेज पर भी नहीं थे। अगर ये सीईओ हैं पीसीबी के और मेरी इत्तला ये है कि ये इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर भी हैं, तो ये फिर स्टेज पे क्यों नहीं थे। अब आता है असल नुक्ता। आईसीसी ने छेड़खानी की, वो आईसीसी जिसके ऊपर हेजमनी है भारत की, उन्होंने समीर अहमद सैयद को नहीं आने दिया ऊपर स्टेज पे। उन्होंने शुक्ला चुकला को ऊपर बुलाया हुआ था। वहां सिर्फ भारत ही भारत था, उनके खिलाड़ी थे, बीसीसीआई के एहलकार थे और आईसीसी के एहलकार थे, जहां शुक्ला चुकला होते हैं। तो ये हमारे समीर साहब तो मुझे दिखाई नहीं दिए। एंड पे जब मैच खत्म हो रहा था, कैमरा भी जब आ रहा था, बार बार भारतीय और आईसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको दिखाया जा रहा था। हम पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान दिखाई नहीं दे रहा। ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ है और सबको, आप सबको भी हुआ है, आपने पूछा भी है कि भाई ये क्या वजह बनी है। ये हमारी कमअक्ली है, कमजोरी है, नाअहली है, या कुछ और है।
इसका जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूँ। अगर आपको मिले तो आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर भेजिए, क्योंकि एटलीस्ट मोहसिन नकवी साहब को या किसी और को खड़े होकर ट्रॉफी देनी चाहिए थी भारतीय कप्तान को कि हमने करवाई है। ये तो होगी फितरी तौर पर, नेचुरली जो हमारी कमअक्ली है, लेकिन एक अल्लाह की ब्लेसिंग समझ लें छोटी सी, वो ये है कि जो कोट्स वाइट कलर के पहने इंडियन टीम ने चैंपियन जीतने के बाद, ट्रॉफी जीतने के बाद, उसके ऊपर लिखा हुआ ना चैंपियंस ट्रॉफी 2025, आगे लिखा हुआ पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान वो खुरच नहीं सकेंगे, वो कोट ब्लेजर उनके जो उनके ऊपर पाकिस्तान लिखा रहेगा। इसमें पीसीबी का कोई कमाल नहीं है, ये कोई तरीका फार्मूला था ही ऐसा जिसकी वजह से वो पाकिस्तान वहाँ लिखा रह गया। हम सिर्फ कागज़ पर ही मेज़बान थे, मुझे बस ये कहने दीजिए ताकि दिल हल्का हो। 3 बार भारत चैंपियंस ट्रॉफी का विनर बन चुका है अब, और रोहित शर्मा जो हैं ये 5 आईसीसी इवेंट्स जीत चुके हैं, 2018, 2023 के एशिया कप, 2024 का T20 वर्ल्ड कप और 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी। इन्हें कहा गया, एक डॉक्टर शमा है, शमा मोहम्मद, कांग्रेस की तर्जुमान, उनकी जानब से कहा गया कि जी, एक ट्वीट था उनका कि रोहित अनफिट है, बहुत मोटा हो गया है और इस नॉन प्रोफेशनल लगता है, इसको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। तो रोहित ने जवाब दिया कि मैं वो मोटा हूँ, मैं वो प्रेग्नेंट शख्स हूँ जिसने 9 माह में 2 ट्रॉफियाँ डिलीवर की हैं। मसलन एक उसने की है जो T20 वर्ल्ड कप 2024 का, और एक किया चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो रोहित चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में वाहिद कप्तान है जो कि फाइनल का मैन ऑफ द मैच रहा है। इससे पहले रिकी पॉन्टिंग, क्लाइव लॉयड और महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप के फाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में कोई कप्तान अभी तक मैन ऑफ द मैच नहीं रहा। इंडियंस आर अनबीटेबल सिंपली। उसकी वजह एक हमारे अपना सिस्टम भी है, हमारे कप्तान भी हैं। अब मोहम्मद आमिर बोल पड़े हैं, वो कह रहे हैं जी जो 90s के लौंडे वाली मैंने कल कहानी आपको सुनाई थी ना, उसमें वकार यूनुस ने मेरा करियर भी तबाह किया। न्यूजीलैंड के दौरे में मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया था, मेरे करियर के साथ वकार ने छेड़खानी की। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के जो लेजेंड्स जब भी क्रिकेट में आते हैं ना, मर्जी के लोग अंदर डालते हैं, बाहर करते हैं, फलां लड़का अच्छा, फलां अच्छा नहीं है। ये तो मसला है। आमिर ने अब वकार यूनुस और 90 की दिहाई के क्रिकेटर्स की काफ़ी क्लास लेना शुरू किया, लेकिन मोहम्मद आमिर का एक मसला है। मोहम्मद आमिर से अगर वो गलती ना हुई होती, वो नो बॉल वाली, फिर उनकी हर बात जचती थी। अब उन्हें ये बातें हल्की लगती हैं। रह गई बात राशिद लतीफ़ जो किताब लिख रहे हैं सट्टेबाजी पे और जुए के ऊपर, तो मुझे कई लोगों ने कमेंट्स करके कहा है कि राशिद लतीफ़ साहब से हाथ जोड़ के कहें कि वो किताब ना लिखें। तो मैंने पूछा क्यों? उनके लिए इसलिए कि उससे भी पाकिस्तान की बदनामी होगी, उससे भी एम्बेरसमेंट तो हमारी होगी। तो भाई इसमें मेरा कसूर तो नहीं है, अगर एम्बेरसमेंट होगी, अब मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ राशिद लतीफ़ साहब से, लेकिन क्या ये भी कौम का हक नहीं है कि वो 90 की दिहाई में होने वाली जुआबाजी के बारे में मालूमात लें? तो जिस तरह से आप हाथ जोड़े हैं कि राशिद साहब किताब ना लिखें, वैसे ही अवाम ये भी हाथ जोड़ती है कि वो किताब लिखे और मालूमात अवाम तक लेके आए। ये हो गई 2 कहानियाँ। अब आ जाते हैं सबसे अहम मुद्दे के ऊपर। वो मुद्दा है जो शेख वक्कास अकरम और फवाद चौधरी के बीच फड्डे का है। वज़रा के बंगला मैंने अभी डिस्कस करना है, वो सुन के जाइएगा मुझसे कहानी। ये फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि जी पीटीआई की जो लीडरशिप है ना, ये फ्रॉड है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट्स हैं और इन्होंने पीटीआई को हाईजैक कर लिया है, और ये वकला जो हैं ये भी फ्रॉडी हैं जो पीटीआई को डील कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब का उन्होंने नाम लिया, शिबली फराज का नाम लिया, शेख वकास का नाम लिया, रऊफ हसन का नाम लिया, और कहा जिन्होंने पार्टी को हाईजैक किया हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट्स भी कहा, और इन्होंने मुतबादल ये दिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब हूँ, मियाँ महमूद रशीद साहब हूँ, एजाज चौधरी साहब हूँ, यास्मीन राशिद हूँ, इन्हें पार्टी पॉलिसी में शामिल किया जाए। अच्छा, एक बात तो ये है कि फवाद चौधरी साहब की ये जो ऐसी गुफ्तगू है और ये जो हर बंदे के ऊपर तनकीद है और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनका जो एक्टिव होना है इस सिलसिले में, ये फवाद चौधरी साहब के लिए नुकसानदेह तो हुआ हो, सबसे ज़्यादा नुकसान इसका उनके भाई फैसल चौधरी भोग चुके हैं। उनको ज़रा साइडलाइन किया गया जेल के मामला से, तो ये था पहला उनको डैमेज। खुद तो वो पार्टी में वापस आ नहीं सके, वो और उनकी अहलिया कई बार खान साहब और बुशरा बेगम से जाके मिले भी जेल में, लेकिन पार्टी में बाकायदा वापस नहीं आ सके। मुलाकात उनकी हो जाती है, ज़ाहिर बात है, GHQ केस हो, 9 मई हो, वहाँ पे केसेस में मुलाकात हो जाती है, और खान साहब लाइक्स हिम, ये भी फैक्ट की बात है। लेकिन जब कोई नहीं था, तो जो लोग पार्टी को संभाल रहे थे उनको आड़े हाथों लेना या उनकी माँ बहन एक कर देना या उनका सत्यानाश कर देना, निस्त मार देना, कभी मनी लॉन्डर कह के, कभी उनको कह के हाईजैकर कह के, कभी फ्रॉडिया कह के, ये कहाँ का उसूल है साहब? आप और आप जैसे कई और रहनुमा, फवाद साहब से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, शिबली फराज साहब से भी, सबसे सियासतदानों से हम सहाफ़ियों के ताल्लुकात होते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये बनता है न्यूट्रल सहाफ़ी के तौर पर कि फवाद चौधरी साहब, अब आप तनकीद करें इन सब दोस्तों के ऊपर, आप और आप जैसे लोग तब कहाँ थे जब कोई पार्टी का नाम लेने वाला नहीं था? कहाँ थे?
ऐसे नहीं करते, आपको तो इनके साथ मिल बैठना चाहिए था, इन्हें भी कलेजा बड़ा करना चाहिए था, आपको गले लगाना चाहिए था। इनकी इन इन पार्टी पीटीआई के अंदर मौजूद ये जो लोग हैं, इनकी कमजोरी ये है कि ये फवाद से डरते थे और उसको करीब नहीं आने देते थे कि ये आया तो हाईजैक कर जाएगा, ये आया तो हमारा नाम लेवा कोई ना होगा। फवाद साहब से गलत ये हुआ कि उन्होंने इनको लताड़ दिया, वो और डट गए कि यार ये बंदा तो वापस ही ना आए। ये असल कहानी है, बाकी फिल्में हैं। तो अब शेख वकास अकरम ने किया इन्हें जी 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस, और इसके ऊपर जो फवाद चौधरी ने ट्वीट किया वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि ये तो गलत बयानी पर मुश्तमिल नोटिस है, क्योंकि नोटिस में इन्होंने कहा ना कि मुआशरे में उनकी इज्जत है, तो ये गुफ्तगू जो फवाद ने की है शेख वकास के बारे में, उनकी इज्जत डैमेज हुई है। तो फवाद चौधरी आगे से कहते हैं मुआशरे में उनकी इज्जत है, इतने बड़े झूठ पर नोटिस की बत्ती बना ले, इसी नुक्ते पर केस फाड़ेगा। अब देखना यार, ये भी गली मोहल्ले वाली बात आप कर रहे हैं कि आपकी मुआशरे में इज्जत नहीं है, जो नोटिस आपने मुझे भेजा है उसकी बत्ती बना ले। भाईजान ये ज्यादती है यार। अगर आप इमरान खान के चाहने वालों की खैर खाई करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो ये इतनी थड़े वाली गुफ्तगू जुगतबाजी बंद करें, छोड़ें। अगर आपका इख्तलाफ है या तो खुल के आ जाएं, नई पार्टी बना लें। नहीं बन रही, पीटीआई वापस जाना, तो जाहिर बात है यहीं से होकर गुजरना पड़ेगा आपको। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को तब थामा दिया हुआ है जब कोई नाम लेने वाला नहीं था। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं। तो ये बस नंबर टंगने की गेम है हर रहनुमा की जानिब से, पीटीआई का हो, नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो। ये हमारी सियासी जमातों में एक ही मसला है, नंबर टंगने हैं बस। रहनुमा के लिए, रहनुमा के अहले खाना के लिए हर जगह नंबर टंगने हैं। खान की पार्टी थोड़ी सी बेहतर थी इस मामले में, लेकिन अब जिन लोगों के हत्थे चढ़ी हुई है वो आपके सामने है, नंबर टंगने हैं बस जितने हो सके। अब इन्होंने जो हरजाने का नोटिस भेजा है, इसमें उन्होंने कहा जी कि वो तो बेसिकली फ्रॉडी है ना, जो वो बैठे हुए हैं, उनका हुलिया ही आप देख लें, वो कोई आम इंसानों वाला हुलिया तो है ही नहीं। ये फवाद चौधरी सब शेख साहब के बारे में कह रहे हैं। वो जब से इलेक्शन जीते हैं, ना सिर्फ वो खुद इलेक्शन, उन्होंने टिकट लिया, अपने वालिद को भी टिकट दिलवाया, और एमपी एमएनए बन के केपी शिफ्ट हो गए। शेख वकास को फवाद कह रहे हैं, और इसके बाद से अब तक उनका कोई पता नहीं है। वो सिर्फ ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर इधर उधर नजर आते हैं, बट एवरीवन नोज कि उनकी एक्टिविटीज क्या है वहां पर। ही हैज मेड ह्यूज मनी एलिजिडली, और आई थिंक वो उनको तो फारिग करना चाहिए पार्टी से। और शेख साहब आगे लिखते हैं कि यू आल्सो गिव अ डेफेमेटरी स्टेटमेंट ऑन वेब टीवी व्हिच इज एज फॉलोज। शेख वकास जैसे लोगों को मैं पार्टी में लेकर आया, अब ये पार्टी के मामे बने हुए हैं। तो ये गिले शिकवे हैं जो एक दूसरे से वो कर रहे हैं, और साथ उन्होंने हरजाने का नोटिस भेजा हुआ है शेख साहब ने फवाद साहब को जवाब दें, जिसका जवाब उन्होंने दे दिया कि बत्ती बना लें नोटिस। क्या कौम है इस पे यार, अफसोस ही होता है, दुख ही होता है। कौमी असम्बली में अलबत्ता नारे लगे थे, देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया। और यहाँ पंजाब असम्बली में इमरान खान की रिहाई के नारे लगे हैं। पीटीआई चली गई 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान इजाज़त के लिए अदालत से रुजू करने। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। चीफ सेक्रेटरी और पंजाब और डिप्टी कमिश्नर लाहौर को फरीक बनाया गया है। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि इनको रिलीफ मिलेगा। हाँ, वुज़रा के बंगलों वाली कहानी आप सुन लें। वो कहानी ये है कि बंगले काम में वुज़रा ज़्यादा हो गए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर इनक्लेव ऑनक्लेव सॉरी कहते हैं हम, तो उर्दू मीडियम थोड़ा सा ना, अंग्रेजी नई नई आई है। ऑनक्लेव, जो प्राइम मिनिस्टर ऑनक्लेव है उसमें जो घुसपैठी हैं 11, उनको निकालने का फैसला किया है। ख्वाजा असद को टास्क दिया गया है, क्योंकि रूल्स के तहत जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी चेयरमैन कौमी असम्बली है, इनको इस्तेहकाक नहीं कि ये बंगले लें, लेकिन उन्होंने लिए हुए हैं। और इस्लामाबाद और पिंडी के जो वुज़रा हैं उनको बंगले ना देने का फैसला किया गया है। गाड़ियों का मसला भी है मेरे वुज़रा का, लो मॉडल गाड़ियां लेने से ये डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, इनकी इज्जत कम हो रही है। 30 नई गाड़ियों की खरीदारी की इत्तलात हैं कुछ सहाफ़ियों के मुताबिक, जो इस्लामाबाद पिंडी में ये प्राइम मिनिस्टर की वुज़रा की बीट को कवर करते हैं। मेरा ख्याल है हम सबको चंदा इकट्ठा करना चाहिए, वुज़रा के लिए नए बंगले बनवाने चाहिए, वुज़रा के लिए नई गाड़ियाँ खरीद के देनी चाहिए, वुज़रा को फूलों के हार पहनाने चाहिए कि जनाब आप इतने गरीब, इतने मस्कीन, इतने माड़े, इतने फ़कीर, इतने आजिज़, कपड़े आपके फटे हुए, वेस्ट कोट आपकी पुरानी हो चुकी है, ब्लैक वाली चिट्टी हो चुकी है, चिट्टी वाली ब्लैक हो चुकी है, जूतों की पेबंदकारियाँ लगी हुई हैं, 2 वक्त की रोटी आपके पास है नहीं है, आप हमारी खिदमत में मामूर हैं, कानून साजी करते हैं, तो लीजिए महाराज आपके लिए बंगला आपका हुआ, यानी फटे मुंह। और मैं क्या कहूँ, हम सब पे भी, इन सब पे भी। जाने से पहले जो बात मैंने आपसे करनी थी वो सदर के खिताब के हवाले से थी और मौलाना के हवाले से थी। मौलाना के हवाले से आपको खबर अहम तरीन मैं दे दूँ कि मौलाना और पीटीआई के दरमियान जो बाकायदा राब्ता है वो आज रात हो जाएगा, जिसमें अपोजिशन अलायंस के ऊपर फाइनलिटी आएगी। मेरी इत्तला ये है कि मौलाना इसे अभी टालेंगे। मौलाना ने जो हक्कानिया मदरसे में जाके दहशत गर्दों के हवाले से बात की, उसकी मैं दाद दूंगा
कि उन्होंने सवाल उठाया कि एक तरफ आप एक आलिम दीन को मस्जिद में घुस कर कत्ल करें तो वो शहीद, तो जो कातिल है वो जहाद कर रहा है, ये नहीं हो सकता, ये दहशतगर्द ही रहेगा। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।